आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट का अनजस्टिफाइड तरीके से यूज किया गया है। हाँ, मैं बात करता हूँ दी टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट के बारे में। In 1932, the United States Public Health Service began a study of the effects of untreated syphilis on black men in Macon County, शायद Alabama. आप इसके बारे में ना जानते हो। एक एक्सपेरिमेंट है जो कंडक्ट करवाया गया था 1932 से 1972 के बीच में बाय द यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड CDPC के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये था कि वो सिफिलिस के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते थे अगर उसे ह्यूमन बॉडी में ट्रीट ना किया जाए। तो इसके लिए पब्लिक हेल्थ सर्विस ने 1932 में कोलैबोरेशन करी टस्कीगी यूनिवर्सिटी के साथ अल्बामा में, और एक 600 ब्लैक मैन का एक ग्रुप बनाया गया जिसमें से 399 सिफिलिस से पॉजिटिव थे, उन्हें सिफिलिस पॉजिटिव सिफिलिस थे, और बाकी के 201 अनइन्फेक्टेड थे सिफिलिस से। और जो 600 ब्लैक मैन का जो ग्रुप कहा गया कि आपको एक बैड ब्लड की डिसीज है, अगर आप हमसे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा और फ्री मेडिकल मेंटल हेल्थ केयर भी मिलेगी और इसके साथ मील भी मिलेगा, ऐसा इंसेंटिव। इसकी वजह से 600 ब्लैक मैन ने हाँ बोल दिया कि हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, और जैसा उन्हें प्रॉमिस किया गया था उन्हें मेडिकल हेल्थ केयर भी मिली और मेंटल हेल्थ केयर भी मिली और फ्री में मील भी मिला। पर पब्लिक हेल्थ सर्विस उन 600 ब्लैक मैन की जो ग्रुप था उसके साथ एक धोखा कर रहा था। वो उन्हें ट्रीटमेंट तो दे रहा था, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो सिफिलिस के लिए इनइफेक्टिव था, उससे सिफिलिस ट्रीट नहीं हो पा रहा था। जो स्टडी थी वो 6 मंथ के लिए ही चलने वाली थी इनिशियली, पर इसे एक्सटेंड करके 40 इयर्स तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी इस स्टडी के लिए वो आनी बंद हो गई, उसके बाद भी इन्होंने अपनी पर्सनल फंड से इसे चालू रखा। कुछ इसे डिवाइड कर दिया गया पार्ट्स में पब्लिक हेल्थ सर्विस को, और वहाँ पे स्टडी को चालू रखा गया। 1947 तक एंटीबायोटिक वाइडली अवेलेबल भी थी। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बन गई थी सिफिलिस की डिजीज का, जिससे सिफिलिस के जो पेशेंट है उनका इलाज किया जाता था। पर इन्होंने एंटीबायोटिक का यूज भी नहीं किया क्योंकि इन्हें सिफिलिस को ट्रीट करना ही नहीं था। और सबसे जो बेसिकली सबसे देखने वाली बात यह है कि वो 600 ब्लैक मैन इस स्टडी और एक्सपेरिमेंट का पार्ट बने, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था। कब तक? 1972 तक इन्हें नहीं पता था। 1972 में ऐसा क्या हुआ? 1972 में एक पर्सन है पीटर बक्सटन, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लीक कर दिया प्रेस में, और अक्टूबर 1972 में एक रिपोर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को एथिकली अनजस्टिफाई भी प्रूव कर दिया। और उसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने नवंबर 1972 में इस एक्सपेरिमेंट को अपने फ्रंट पेज पे पब्लिश किया गया, और उसके बाद इस स्टडी और एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। पर जब तक सिर्फ 74 मैन ही बचे हुए थे 600 में से, और 28 जो पेशेंट थे वो सीधा का सीधा डायरेक्टली उनकी डेथ होगी सिफिलिस की वजह से, और 100 पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगी सिफिलिस की वजह से और उसकी वजह से डेथ होगी, और 40 पेशेंट की वाइफ भी इन्फेक्टेड होगी सिफिलिस की वजह से, और 19 बच्चे पैदा हुए उनमें कंजेनाइटल सिफिलिस पाया गया। ये 40 साल का जो एक्सपेरिमेंट था ये टस्कीगी का, ये एक बहुत बड़ा वायलेशन बना एथिकल स्टैंडर्ड के लिए, जिसके कारण 1979 में एक ऑफिस इस्टेब्लिश करा गया जो ह्यूमन रिसर्च प्रोटेक्शन को देखेगी, और एक कमेटी भी बनाई गई, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी बनाई गई, जो ये इंश्योर करेगी कि जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उनका अनएथिकली अनजस्टिफाई यूज ना हो एक्सपेरिमेंट में। इस कमेटी का एक मेन गोल ये है कि ह्यूमन सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है फिजिकली और साइकोलॉजिकली हार्म से। इस इंसिडेंट के बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन है उसका यूएस मेडिकल साइंस से और यूएस गवर्नमेंट से बिल्कुल भरोसा उठ गया, और उनकी जो 600 जो ब्लैक मैन है इनकी फैमिलीज ने कोर्ट में अपील करी कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इनका केस भी काफ़ी लंबे टाइम तक चला, और ऐसा कहा जाता है, अगर मुझे कोई वैलिड प्रूफ मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी $10 मिलियन की। ऑन May 16, 1997 यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने मीडिया में आके माफ़ी भी मांगी और कहा जो ये यूएस गवर्नमेंट ने किया है ये नहीं किया जाना चाहिए था, और वो शर्मिंदा हैं जो यूएस गवर्नमेंट ने किया, वो माफ़ी मांगते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। व्हाट ही डिड वाज शेमफुल एंड आई एम सॉरी।
Thanks for watching, and I catch you in the next experiment or study.